माय नेम इज़ पायल। आई हैव क्लियर्ड SBI PO 2019। मेरी पूरी जर्नी में जब मैंने बैंकिंग स्टार्ट करी तो अड्डा ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने स्टार्टिंग जब SBI PO से ही की थी। साथ में मैंने किसी भी बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए प्राइम परचेज़ की थी। न्यू ईयर पे प्राइम आई थी तो मैंने 2019 के स्टार्टिंग में ही प्राइम परचेज़ की। और उसने मतलब उसमें ये है कि आपको अगर उसने वो परचेज़ कर ली तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और मैंने प्री और मेंस दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी अड्डा 247 चैनल पे तो नहीं, लेकिन यूपी अड्डा 247 की टीम यहाँ पे पूरी मौजूद है। और यहाँ पे हम लोग अड्डा 247 में आप लोगों से सभी लोग यहाँ पे रूबरू होने वाले हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ाने वाले पवन सर हो, चाहे जीएस की मेन मैडम हमारी जो जीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हैं श्वेता मैम भी हैं, लवीस सर भी हैं, और हम सारी टीचर आप लोगों को यहाँ पे यूपीपीसीएस के एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं कि आपको डेट जो है वो 24 अक्टूबर आपकी डेट फिक्स हो चुकी है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं। और उसका बैच जो है वो हमारा 23 जून से स्टार्ट होने वाला है। बाकी क्या आता है क्या नहीं आता ये आप लोगों को सिलेबस वैसे पता है, बाकी इसके बारे में जो डिटेल में बताएंगे वो हमारी श्वेता मैम आप लोगों को बताएंगे। तो श्वेता मैम, आप बच्चों को बताएं अच्छे से सब कुछ। बिल्कुल। हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। जैसा कि सर ने आपको बताया कि यूपी अड्डा की यहाँ पर पूरी की पूरी टीम आपके सामने अभी है, और हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पीसीएस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। जो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था, लेकिन अभी उसकी डेट भी आ गई है, और अभी आपका यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स 24 अक्टूबर को होने वाला है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपको अप्रॉक्स यहाँ पर 4 महीने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप हमारे गाइडेंस के साथ में, जो हम आपको यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स, यूपी अड्डा की पूरी टीम गाइडेंस देगी, आपको गाइड करेगी, उसके साथ में आप 2021 का प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी जैसा सर ने बोला सिलेबस के बारे में, तो जैसा आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 जहां पर आपका जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, दूसरी ओर है पेपर 2 जो एप्टीट्यूड है। हालांकि वो क्वालिफाइंगे, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जाके पेपर 1 जीएस का चेक होगा, जिससे आपका कट ऑफ बनता है, और फिर आप मेंस के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो जो हम आपको दोनों ही पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए डिटेल में गाइड करेंगे। पेपर 1 के बारे में मैं आपको बताऊंगी, पेपर 2 के बारे में आपको यहाँ पर कुछ फैकल्टीज जुड़ी हुई है जो आपको डिटेल से बताएंगी मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होगी, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी, जीएस के पेपर में हिंदी की क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जीएस के बारे में बताना चाहूंगी कि भाई जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। और एक और, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, तो यहाँ पे स्टेट रिलेटेड भी पूछा जाता है, यूपी स्पेशल। हालांकि अभी कुछ सालों से ट्रेंड ये रहा है, 3-4 सालों से, कि बहुत ज्यादा आपका यूपी का नहीं पूछ रहा है, और लास्ट ईयर इस पर थोड़ा विवाद भी हुआ था कि स्टेट के एग्जाम में स्टेट का बहुत कम पूछा जा रहा है। तो इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे यूपी स्पेशल के बारे में काफी कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। और पवन सर हमारे यूपी चैनल पे यूपी स्पेशल की क्लासेस भी लेते हैं, तो वहां पर आपको यूपी स्पेशल डिटेल में बताया भी जा रहा है, और यहाँ पर हम आपको बैचेस में भी गाइड करते रहेंगे। बाकी अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो हिस्ट्री के लिए बेसिकली आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का काफी पोर्शन आता है। मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़कर ऐसा नहीं आप बहुत ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मैक्सिमम उसमें 6 to 7 ही करेक्ट करके आएंगे। तो वहां पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर बेसिक बुक की बात करें तो स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। या फिर इसके अलावा अगर आप घटना चक्र देखते हैं, घटना चक्र का एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा रोल रह नहीं गया है, क्योंकि यूपी ने अपना काफी कुछ पैटर्न, यूपीपीसीएस ने यूपीएससी वाला बना लिया है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां से पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में आपका घटना चक्र आप देख सकते हैं। साथ में जो लूसेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब लूसेंट से आप हिस्ट्री कवर कर लीजिए, वहीं से आप स्पेक्ट्रम जो ले लीजिए, स्पेक्ट्रम से आप मॉडर्न कवर कर लीजिए, और एक बच गया आपका
आपका घटना चक्र, ये करिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। पॉलिटी की बात करें, लक्ष्मीकांत ऑथेंटिक सोर्स है, बाइबल कहा जाता है उसे पॉलिटी का, आप वहां से पॉलिटी कवर कर सकते हैं और सेम घटना चक्र साथ साथ लगाते रहिए। देखिए घटना चक्र को आप इस तरह से मत लीजिएगा आप लोग कि घटना चक्र से हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, बिल्कुल भी आप उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ना प्रीलिम्स ना मेंस। हाँ ये है कि जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो फिर आप घटना चक्र लगाइए, वो आपके एक तरह से बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन भी वहां पर दी गई, तो वो कुछ आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये आपकी जीएस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आप महेश बरनवाल के साथ जा सकते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में आप घटना चक्र और लूसेंट, जो जनरल लूसेंट जो होती है, हमारी शायद यूपी अड्डा टीम जो है वो भी आपको स्पेसिफिक लूसेंट करा रही है, तो आप वहां से लूसेंट कवर कर सकते हो। लूसेंट में जो स्पेसिफिक साइंस का पोर्शन होता है अलग से दिया रहता है, वहां से आप कवर करिए, स्पेशली उसमें बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा। और क्या बच गया भाई, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 to 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स सेपरेट नहीं करना चाहते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं प्रीलिम्स में उसे स्किप कर सकते हैं, वो आपका करंट अफेयर्स में ही कवर हो जा रहा है, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक्स से आपका करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, बजट हो गया या फिर आप बोल सकते हैं आपका बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सारी चीजें करंट ओरिएंटेड है जो आपकी करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाती है। तो अगर जो आपका 1 महीने 2 महीने पहले जो मैगजीन्स आएंगी यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिक, अगर आप वहां से प्रिपरेशन करते हैं तो काफी आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक सोर्सेज बताए हैं जिस जीएस के लिए, लेकिन अब देखो क्या है कि 3 महीना टाइम है और आप इसमें अपने आप से सोर्सेज लेंगे, उनको पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारे आपको डाउट्स होंगे, और फिर प्लस दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती है। खान सर, कई सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मतलब बहुत मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हर एक किताब लेना, बहुत सारी बुक्स मार्केट में बहुत महंगी महंगी मिलती है, वो आप परचेज नहीं कर सकते। तो इन सारी बुक्स के लिए आप हमारे गाइडेंस लीजिए, जहां पर हम आपको ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स कवर कराएंगे, प्लस आपकी घटना चक्र कवर कराएंगे, प्लस आपके करंट अफेयर्स कराएंगे, एमसीक्यू सेशन लिए जाएंगे जहां पे आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो प्रिपरेशन है उसके लिए आप हमसे जुड़िए, एक गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी खासी उनको नॉलेज भी है, प्री क्वालिफाई हो जा रहे हैं, मेंस नहीं हो रहे, इंटरव्यू नहीं हो रहा, उसका रीजन क्या है? सिर्फ रीजन है आपकी नॉलेज में कमी नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी में कमी है। ठीक है, आप सब कुछ पढ़ने लग जा रहे हैं, या फिर आप उस ओर नहीं जा रहे हैं जहां पर कई बच्चे मेंस लिखने के लायक होते हैं लेकिन उनसे प्री क्वालिफाई नहीं करता है। तो प्री जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्री मींस क्या है, वो आपका नॉलेज के साथ साथ आपका स्मार्टनेस चेक कर रहा है कि क्या आप, नॉलेज तो आपकी मेंस में चेक होगी, एक्चुअली प्री आपका स्मार्टनेस चेक करता है कि किस तरह से आप उस सिचुएशन को टैकल करते हैं। तो वो सारा का सारा गाइडेंस हमारे द्वारा दिया जाएगा, और अभी हम उसके बारे में बताएंगे क्या आपके लिए ऑफर्स लाए गए हैं, क्या आपके लिए चीजें हमने लाई हैं, क्या हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, क्या आपको इस बार सिलेक्शन दिलाना है। और हम चाहते हैं कि अड्डा के प्लेटफॉर्म से और यूपी अड्डा की टीम इस बार आपको सिलेक्शन दिलाए, और फिर हम आपको सामने लेकर आए कि भाई ये हमारे बच्चे जिन्हें हमने गाइड किया था और आज ही सिलेक्टेड है। सर मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा सा इन्हें एप्टीट्यूड के लिए गाइड करें। बिल्कुल मैम। तो एप्टीट्यूड का मैम वैसे कहा चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, बहुत ज्यादा बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, बट वो इंटरेस्ट ना लेना उनके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब कभी कभी सीसाइट की वजह से अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो पीसीएस का हो। तो मैथ्स का जो लेवल है यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होता है, नॉर्मल एक लेवल होता है और इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को मैथ्स में कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम तो यूपी के सारे एग्जाम की मैथ्स पढ़ा रहे हैं, चाहे एसएससी की हो चाहे वो बैंकिंग की हो। तो ये जो पीसीएस वाला पोर्शन है वो काफी कम रहता है। मुझे याद है कि जब मैं सीसाइट पढ़ा रहा था इससे पहले, तो एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का भी मैम पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, तो ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हर एक चीज से क्वेश्चंस तो आते हैं। तो ये सारी चीजों के प्रिपरेशन मैं आपको कराने वाला हूं बेहतरीन तरीके से। बाकी पवन सर यहाँ पे हिंदी का कवर कराने वाले हैं, तो पवन सर आपको बताएंगे हिंदी के लिए आपको क्या करना है। बिल्कुल है मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे भाई पहले तो नमस्कार। पहले मैं आपको बता दूं, जैसा श्वेता मैम और खान सर बता चुके हैं आपको कि देखो हर एक सब्जेक्ट आपके लिए देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो वाली कहानी यहाँ पे फिट होती है कि यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे जीएस हो चाहे सीसेट हो। सपोज करो आप जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर आपका सीसेट में पासिंग मार्क्स ही नहीं आया तो आपका पहला वाला पेपर तो चेक ही नहीं होगा। तो हमें पहले क्या करना है, हर एक बूंद बूंद से घड़ा भरना है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सब टीचर्स ने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। श्वेता मैम ने आपको सब बता दिया है, जीएस में, सीसेट में खान सर ने बता दिया है। तो अब आपको कोशिश करता हूं मैं हिंदी की बताने की। देखो हिंदी हमारी सुबह 8 से 9 यूट्यूब पर डेली चल रही है, और प्लस में आपको बता दें आरओ में एक 60 नंबर का पेपर अलग से होता है।
जो सेकंड पेपर हमारा होता है पूरा हिंदी का होता है 60 नंबर का, मैं उसमें आपको सीओटी देता हूं। एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा हो जाए कि जो क्लास से बाहर का हो, तब आके आप हम लोगों से कंप्लेन कर सकते हो, वरना यूपी अड्डा की टीम आपको दरवाजे तक छोड़ के आएगी, जो आपका सिलेक्शन का दरवाजा है। चाहे वो कोई भी मतलब फैकल्टी हो, आपको उसी से रिलेटेड पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आना है। अभी आप सब कुछ करो, खान सर आपको सीसेट पढ़ाएंगे, तो क्या आपको बैंकिंग की नहीं, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एकदम। आवाज चल रही है सर आपकी। तो आपको यही करना है कि बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है माय डियर, जो आपको फैकल्टी पढ़ा रही है, जितना पढ़ा रही है, आपको उस चीज पे 100% विश्वास करके पढ़ना है। बाकी खान सर आपको बैच खोल के दिखा देंगे और मैम भी आपसे कुछ बात कर सकती हैं। जी तो सर, मैं बैच बच्चों को दिखा एक देता हूं। खान सर, मैं बच्चों को एक बात और बताना चाहूंगी। जैसे कई बच्चों के ऐसे डाउट रहते हैं कि पेड लें या वाईटी लेक्चर्स। देखो, वाईटी लेक्चर्स हमारे यूपी अड्डा 247 पे कंटिन्यूअस चल रहे हैं, जहां पर आपके साथ पवन सर, खान सर, मैं हो गई, लवी सर, शुभम मैम, रिया मैम, पूरी यूपी की टीम जुड़ी हुई है। कंटिन्यूअस आपको फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, नॉन स्टॉप वीडियोस दी जाती है, मैराथन लेक्चर्स प्रॉपर लगाए जाते हैं, तो वो तो आपके लिए अवेलेबल है ही है। लेकिन पेड बैचेस से मैं इसलिए आप सभी को बोलना चाहूंगी कि आप लोग जुड़िए, क्योंकि वाईटी सभी के लिए अवेलेबल है। यानी मार्केट में जितने आपके कॉम्पिटिटर हैं वो सब हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हम वहां पर आपको कंटेंट डिलीवर करें वो सभी बच्चे के पास जा रहा है। अब आप उनसे अलग कुछ करना चाहते हैं तो आप उनसे अलग हमसे जुड़िए, जहां पर हम आपसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सके, हम आपको पर्सनली गाइड कर सके, और वो वाईटी पे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप हमारे इस पेड बैचेस से जुड़िए। और पेड बैच का एक और फायदा होता है क्या, कि आपका एक टाइम शेड्यूल होता है, आपको प्रॉपर एक स्टडी प्लान दिया जाता है कि इतने इतने घंटे में ये सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, 3 महीने में आपका ओवरऑल कोर्स कवर हो जाएगा। तो आप भी एक टाइम में अपना कोर्स कवर करके आप मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं, और एग्जाम के टाइम तक आप पूरे प्रिपेयर हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं रहती है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है और आप चाह रहे हैं कि भाई इस बार मुझे यूपीएससी यूपीपीसीएस क्वालिफाई करना ही करना है, 1% भी नहीं रुकना है, तो आप इससे जुड़िए। अभी खान सर आपको बताएंगे डिटेल से इस बैच के बारे में। जी बिल्कुल सर। तो मैं आपको बैच के बारे में बता दूं कि ये जो बैच है हमारा, उस बैच का नाम ही हम लोगों ने रखा है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 टारगेट 24 अक्टूबर। जो टारगेट 24 अक्टूबर है, इसका मतलब जो आपको 24 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं, जो आपका कंप्लीट बैच है। 23 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट है और इसकी जो टाइमिंग है वो डेली 4.5 घंटे क्लासेस है। और आज अगर आप इस बैच को परचेज करते हो तो डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है, जिसकी वजह से 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको यह बैच मिलता है, जिसमें आपको 149 मॉक टेस्ट मिलेंगे और 250 घंटे से ज्यादा की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है, मैंने आपसे फिर से बताया, तो आपको 12 महीने के लिए बैच मिलने वाला है। क्लासेस का जो टाइम है वो आपका लिख रखा है कि मंडे टू सैटरडे पहले स्लॉट की जो क्लास है वो 1 से 2:30 चलेगी, और दूसरी वाली जो क्लास है वो 4 से 4:30 चलेगी। क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, इसमें भी आपको सारा डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है, कौन सा सब्जेक्ट, सिलेबस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और फैकल्टीज के वीडियो भी लगे हुए हैं। सबसे पहले मैम का वीडियो लगा हुआ है, श्वेता मैम आप लोगों को जो बता रही थी, यहाँ पे श्वेता मैम का है, और हमारे दूसरे सर संजय सर का भी है, शिवप्रिया सर का भी है। संजय सर हमारे ये हैं। इंग्लिश के लिए भी आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, तो इंग्लिश के लिए प्रिया मैम का वीडियो है। रीजनिंग लवी सर ले रहे हैं वहां पे, पवन सर हिंदी जो अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा मैथ्स के मेरी भी वीडियो यहाँ पे लगे हुए हैं। आप किसी भी टीचर का यहाँ पे डेमो देख सकते हो, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये बैच आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका सिलेक्शन कितना आसान हो जाता है। तो इसकी जो फीसेस वगैरह है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है, तो शायद आपको ये फीस बिल्कुल क्लियर ना दिख पाए, लेकिन इतनी गारंटी है कि 8,499 रुपए आपको पे नहीं करना है। इसका सिर्फ 23% पे करना है, इससे ज्यादा और क्या डिस्काउंट मिलेगा। ये मत देखो कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 23% पे करना है 8,499 का। मैथ्स के स्टूडेंट आप लोग भी रहे होंगे, इसका केवल 23% निकाल दो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बैच कितना सस्ता मिलने वाला है। तब भी मैं आप लोगों को कोड जरूर बता दूंगा कि आप लोग एक बार कोड लगा के चेक कर लीजिएगा। अभी ये थोड़ी देर के लिए टेक्निकल इशू आया है, वो सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाला बैच परचेज करना है तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले मैं ये कहूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अड्डा 247 की। वहां पे आपको कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं, वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से भी कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन होने लगे हैं। तो अगर आप केवल ये 75% वाला डिस्काउंट यूज करते हैं तो ये 75% डिस्काउंट यूज करने के बाद ये आपको 2,124 रुपए का पड़ता है। लेकिन आप किसी भी फैकल्टी कोड का यूज करते हैं, चाहे जैसे श्वेता मैम की अगर हम बात करें तो श्वेता मैम से शुरुआत करें, तो श्वेता मैम आपको यूपीपीसीएस की पढ़ा रही हैं, तो उनका जो कोड है वो
300 अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको ये बैच केवल 1954 रुपए में पड़ेगा, यानी कि इतने सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ 1954 रुपए में मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम और किसी फैकल्टी कोड का यूज करते हैं, कि जैसे अभी हमारे पास लवीज सर जुड़े हुए थे, रीजनिंग के फैकल्टी थे, तो Y301 अगर आप यूज करते हो तो Y301 लगाने पर भी आपको ये बैच सेम 1954 रुपए का पड़ेगा। पवन सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, पवन सर का जो कोड है वो Y298 है, तो Y298 लगाएंगे आप तो भी ये 1954 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो वो कोड है Y297, Y297 कोड लगाएंगे तो भी ये बैच आपको केवल 1954 रुपए में मिलेगा। और 1954 रुपए में आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वो भी 1 साल के लिए। ठीक है मैम, अब बाकी सोचिए आप भाई, और सर आई थिंक आज डबल वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है, तो जी हाँ, जी हाँ। अगर आप लोग आज के दिन इस बैच से जुड़ते हैं तो जितने टाइम का ये बैच है, अगर ये 6 मंथ का है तो आपका 12 मंथ के लिए वैलिडिटी मिलेगा, अगर 1 ईयर का है तो आपको 2 ईयर के लिए वैलिडिटी मिलेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मात्र कितना 1900 रुपए में 2000 भी नहीं है आपका, और 2000 में अगर आपको पूरी ओवरऑल यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कराई जाती है तो मुझे नहीं लगता है ये कोई भी अमाउंट है जो आप एक्चुअली अमाउंट नहीं आप पे करें, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे हमारे साथ जुड़ के 5 घंटे 6 घंटे जो हमारे साथ लेक्चर लेंगे, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। प्रॉपर आपको पीडीएफ बाइलिंगुअल मिलेगा, प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलेगा टाइम टू टाइम, और बहुत सारे ऐसे सर वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, उनको ये होता है कि भाई हम क्लासेस लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास के बाद ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाती है, तो आप जब फ्री हो, रात में दिन में जब भी चाहें आप इस बैच के वीडियोस को देख सकते हैं और इससे जो भी अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बाकी सर ने आपको काफी डिटेल से बता दिया है, मैंने भी आपको गाइड कर दिया है, तो आपको एक डेट याद रखना है 24 अक्टूबर, समझ में आ गया है? तो आपका ये जो टारगेट बैच है इसको ध्यान रखना है कि इस बार हमें यूपीपीसीएस में सिलेक्शन ले लेना है, और प्री में सिलेक्ट होते ही फिर हम आपको आगे मेंस की स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, और इस बार आपको ऑफिसर बनकर रहना है। जी सर, खान सर। मैं एक बार इनको ये बताऊंगा, इन लोगों को बैच सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो जब आप एप्लीकेशन के थ्रू बैच परचेज करने जाएंगे तो यहाँ पे आप यूपीपीएससी सर्च करेंगे, यूपीपीएससी जब ये सर्च करेंगे तो इस एक बार यहाँ पे चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से सर्च करेंगे तो मे बी आपको दूसरा बैच पुराना बैच शो हो जाए। तो यहाँ पे जब ऑनलाइन लाइव क्लासेस में व्यू ऑल लिखा होगा, जब व्यू ऑल में आप जाओगे तो आपको सारे बैच शो हो जाएंगे, और आपको जो टारगेट बैच है वो आपको दिख जाएगा, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 टारगेट 24 अक्टूबर। इस बैच की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैम ने आपको सारी चीजें बताई दी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेंगे, पिन भी कर दिया जाएगा। चैट में पिन लगा हुआ है, पिन करके कमेंट में लगा हुआ है, तो पिन किया हुआ है, आप लोग वहां से डायरेक्ट बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जाइए भाई, बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिए इस बैच से। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेंस के लिए क्या डायमेंशन होने चाहिए आंसर राइटिंग वगैरह में, आपके लिए वापस सेशन लेकर आएंगे जहां पर हम मेंस के लिए डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पर इस सेशन को रोकेंगे। जी सर। ओके मैम, थैंक यू बच्चे लोग। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बाद में भी पूछ सकते हैं, हम लोग वहां पे रिप्लाई कर देंगे। बाकी आप लोग बैच ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लासेस को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू खान सर, थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू सर।